हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको यूरोप में पुनर्जागरण के कारण के बारे में बताऊंगी। यह वीडियो आपके बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट फर्स्ट से संबंधित है। यूरोप में पुनर्जागरण के कारण। यूरोप के सांस्कृतिक पुनरुत्थान अनेक कारणों का परिणाम था। यह परिवर्तन धीरे धीरे शताब्दियों में हुआ। इस परिवर्तन में असंख्य व्यक्तियों का योगदान था जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान, कला, साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। अतः सांस्कृतिक पुनरुत्थान कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि परिवर्तन की एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इस परिवर्तन के कारण निम्नलिखित थे। धर्म युद्ध। यूरोप के ईसाइयों और मध्य एशिया के तुर्कों के बीच ईसाइयों के तीर्थ स्थान जेरूसलम के अधिकार के लिए लड़े गए धर्म युद्ध पुनर्जागरण का एक प्रमुख कारण थे। 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक यूरोप में धर्म युद्धों के कारण लोग विकसित इस्लामी सभ्यता के संपर्क में आए। वे यह देखकर चकित रह गए कि तुर्कों का जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था। इन युद्धों ने यूरोप के हजारों व्यक्तियों को नए विचारों और नवीन उन्नत सभ्यताओं के संपर्क में ला दिया। इसके फलस्वरूप यूरोप के निवासियों में नया दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ और उनमें अंधविश्वास व संकीर्णता की भावना समाप्त होने लगी। तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार। मध्यकाल में इस्लाम का प्रचार व प्रसार तीव्र गति से हुआ। इस्लाम का प्रसार करने के ही उद्देश्य से वर्ष 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया रोमन साम्राज्य के समय से ही कला, साहित्य, संस्कृति, वाणिज्य व राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। वर्ष 1453 ईस्वी में तुर्कों के आक्रमण के फलस्वरूप कुस्तुनतुनिया के अधिकांश ईसाई विद्वान वहां से भागकर इटली तथा यूरोप के अन्य देशों में बस गए। वहां वे यूरोप के विद्वानों के संपर्क में आए तथा कई साहित्यकारों और स्थानीय विद्वानों को उन्होंने अपनी विद्वता से प्रभावित किया। इससे पश्चिमी यूरोप के देशों में स्वतंत्र चिंतन विकसित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण का श्री गणेश हुआ। नगरों का विकास। व्यापार में वृद्धि के परिणाम स्वरूप नगरों का विस्तार प्रारंभ हुआ। नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। व्यापारिक उन्नति के कारण व्यापारियों और सामंतों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि सामंतों का दृष्टिकोण अत्यंत संकुचित था। सामंत अपने स्वार्थ के लिए पुरानी शोषण की व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे, किंतु नगरों में व्यापारियों का वर्चस्व होने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके। परिणामतः नगरों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना प्रबल हुई और सामंतों के अधिकारों पर प्रहार हुआ। इससे सामंतीय व्यवस्था का पतन हुआ और पुनर्जागरण को बल मिला। छापे खाने का आविष्कार। आधुनिक युग के आविष्कारों में अत्यंत महत्वपूर्ण आविष्कार छापे खाने का आविष्कार था। इसका आविष्कार 1460 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने जर्मनी में किया था। 1476 ईस्वी में कैक्सटन नामक व्यक्ति ने इंग्लैंड में छापे खाने के प्रयोग को जारी किया। छापे खाने के आविष्कार से शिक्षा के विकास में विशेष योगदान मिला, क्योंकि इस आविष्कार के बाद पुस्तकों का अभाव नहीं रहा था। परिणामतः अब विद्वान विषय के चिंतन तथा मनन के साथ साथ उनका आलोचनात्मक अध्ययन भी करने लगे थे। इससे स्पष्ट है कि छापे खाने के आविष्कार से पुनर्जागरण को विशेष बल प्राप्त हुआ। दार्शनिकों का योगदान। इस काल के विद्वानों ने यूनान और
रोम के पुराने साहित्य का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। इस काल के विद्वान पुराने ग्रीक ग्रंथों के उन अनुवादों से संतुष्ट नहीं थे जिन्हें मध्यकाल के विद्वानों ने किया था। इस काल के अनेक विद्वानों ने प्लेटो, अरस्तु और अन्य यूनानी विद्वानों के मूल ग्रंथों का ग्रीक भाषा में अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ग्रीक भाषा के ग्रंथों का लैटिन भाषा में अनुवाद भी किया। अपने इन प्रयत्नों के माध्यम से विद्वानों ने मानववाद की प्रवृत्तियों को भी जागृत किया। इन विद्वानों ने मध्यकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के पूर्णतया निरर्थक बताया। इससे जन समुदाय के हृदय में मध्य युग की परंपराओं, विश्वासों और मान्यताओं के प्रति संदेह व असम्मान की भावना जागृत हुई और पुनर्जागरण को बल मिला। वैज्ञानिक आविष्कार। यूरोप के पुनर्जागरण में नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों एवं खोजों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस काल में कागज, छापाखाना, कुतुबनुमा और बारूद का आविष्कार हुआ। इन आविष्कारों के ज्ञान ने यूरोप के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन कर दिया। डॉक्टर रामेश्वरी लाल गुप्ता के शब्दों में, कागज और मुद्रण से जनसाधारण में ज्ञान का प्रकाश हुआ। कुतुबनुमा से नए नए समुद्री मार्गों की खोज होने लगी और बारूद से सामंती शक्ति को ध्वस्त किया गया तथा केंद्रीय भूत राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना होने लगी। भौगोलिक खोजें। यूरोप में सांस्कृतिक पुनर्जागरण एवं धार्मिक जागृति के परिणाम स्वरूप यूरोप के नाविकों द्वारा अनेक यात्राएं की गईं। इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप अनेक नवीन मार्गों का पता चला तथा नए स्थानों की खोज हुई। इन खोजों का श्रेय मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा जैसे साहसिक समुद्री यात्रियों को है, जिन्होंने भारत, अरब, चीन आदि देशों के जल मार्ग खोजे। नए नए देशों की खोज और वहां की उन्नत सभ्यता के लोगों से प्रभावित हो यूरोपीय लोग चिंतन की ओर उन्मुख हुए और उनके अंधविश्वासों का अंत हुआ और पुनर्जागरण को बल मिला।